हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्रनाथ दास और आप लोग देख रहे हो मेरा स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल ध्रुनाकुल ट्रेड लाइक ए प्रो। प्रीवियस डे बाजेट के जो नेक्स्ट डे आया, आप लोगों ने मार्केट के हालचाल देखा। नया हाई बनाया 1-2 पॉइंट से एंड वहां से बहुत फास्टर मार्केट नीचे आ गया। अब मैं यूट्यूब देख रहा हूँ, ट्विटर देख रहा हूँ, सारे मतलब नोटिफिकेशन आ रहा है। मैक्सिमम लोग वही रोना धोना वही है, रो रहा है क्या करे क्या करे। अभी जो इफेक्टिव ट्रेड होता है ना मार्केट में, इसके बहुत सारी तरीका होता है एंड वो एक दिन में मैं आप लोगों को सिखा नहीं सकता। तो दोनों तरीके, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ट्रेंड अप है या डाउन है, मोमेंटम अप है या डाउन है, इफेक्टिवली ट्रेड करने का तरीका क्या है। एंड इफेक्टिवली ट्रेड करने की जो तरीका है उस पर बहुत सारी चीज आप लोगों को देखना होता है एंड मैं बहुत सारी चीज के ऊपर आज मैं आंसर करने वाला हूं आप लोगों को। हाउ टू ट्रेड इफेक्टिवली इन एनी मार्केट डायरेक्शन। मार्केट ऊपर गया या नीचे आया, मुझे करना क्या है, कब करना है, क्यों करना है, वो हम लोग देखेंगे। एंड आप लोगों के बहुत सारी सवाल है जो मुझे पिछले कुछ घंटे में ही ये सवाल आ गया। बहुत सारी नया लोग कांटेक्ट किया था, तो वो आंसर भी मैं आप लोगों को ये वीडियो में दे देता हूँ। मैंने क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे, बच्चे जैसे सवाल कर रहा है। किसी ने एक बंदा ने पूछा, सर इज इट पॉसिबल टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। हाँ है, ऑब्वियसली है, बट 1-2% लोग कर सकते हैं। 1 to 2%, चलो बहुत ज्यादा हो गया, 5% लोग कर सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए। मेरा 20 साल हो गया स्टॉक मार्केट पे। 2004 में एज ए स्टॉक मार्केट एम्प्लॉय मैंने ज्वाइन किया था। 2004 से 2024 हो गया, 20 साल हो गया मेरा। एंड टिल डेट मैं मार्केट के पीछे, मेरे स्टडी के पीछे, मार्केट के पीछे मतलब मार्केट के स्टडी के पीछे मैं आज भी अराउंड 10 आवर्स स्पेंड करता हूँ। और आप लोगों को ऐड मिलता है, दिन में 15 मिनट दे दो, दिन में 5 मिनट दे दो, दिन में 15 मिनट दे दो, दिन में 5 मिनट दे दो, मैं रिटेन गारंटी दे सकता हूं आप जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, लॉस ही लॉस करोगे। मैं दिन में 8-10 घंटा देने के बाद भी ना हर रोज डर लगता है, डरे हुए ट्रेड लेता हूं। डेडिकेशन बहुत चाहिए मार्केट में। आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, यस मार्केट में पैसा है, बट डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ डेडिकेशन पे होता क्या है, अरे गधा भी डेडिकेट करते हैं, नहीं, सिर्फ डेडिकेशन सब कुछ नहीं होता है, आपको और कुछ भी चाहिए। लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट पे सर ट्रेड करना है। मैं ना, आज ही मुझे कॉल आया था, सर मैं ना ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ और कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, ओवरऑल क्या सीन है भाई। बोले सर ओवरऑल मैं लॉस पे खड़ा हूँ। आपने कभी इक्विटी ट्रेडिंग किया? बोले नहीं सर, इक्विटी ट्रेड मैंने कभी नहीं किया, मैं ऑप्शन ही ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे ऑप्शन अच्छा लगता है। अच्छा, अरे 20 साल हो गया मेरा मार्केट में, आज भी ना मैं रैंडम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। कभी कभी कर लेता हूँ, शायद साल में 8-10 बार। रैंडम ऑप्शन ट्रेड मैं नहीं करता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग की मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, 8 to 10 टाइम्स। और क्वांटिटी बहुत कम क्वांटिटी। अब लोग ये ट्विटर में जितनी क्वांटिटी दिखाते हैं ना, देखकर मुझे डर लगता है। कभी कभी लगता है भाई ये इसके हार्ट किस चीज का है, राइनो का हार्ट है क्या, या वो डलार स्ट्रीट से बुल का हार्ट ले लिया। मुझसे नहीं होगा। अरे 10,000 क्वांटिटी एफएनओ में मार दिया, वो निफ्टी ऑल ऑप्शन पुट ऑप्शन में 10-10 हजार क्वांटिटी मार रहा है। मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि इतनी पैसे वाला है, बाप रे बाप। ये लोग जितनी एक दिन में लॉस कर सकता है, मैं तो उतना पूरा जिंदगी में कमाई नहीं कर सकता हूँ शायद। लोग दिन में 4 करोड़ 5 करोड़ की लॉस दिखाते हैं। अब एक नया ट्रेडर वो क्या करने वाले हैं। देखिए, मैं जो मानता हूं ना भाई, पहले ना अपने पिछवाड़े को वो बाबून जैसे काला बनाओ। इक्विटी ट्रेड करते करते चेयर पे बैठो 4-5 साल, पिछवाड़े में छाले पड़ने दो, बाबून जैसा काला होने दो। उसके बाद ऑप्शन ट्रेड करोगे, मतलब पहले एक्सपीरियंस गेन करो 4-5 साल। उसके बाद इक्विटी के बाद इक्विटी में पहले पैसा कमाओ, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग करो। कौन मना किया? आप आए हो, अंडा फोड़ के आए हो, आपको ऑप्शन ट्रेड करना है, क्या बात करते हो भाई।
सो आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करना है? इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारी है मार्केट में। इक्विटी में, इक्विटी बेटर है, इक्विटी में ट्रेड कीजिए। ऑप्शन में 4-5 साल बाद देखेंगे ना, कीजिए ना, बट पहले तो इक्विटी में पैसा कमाइए। जो मैं क्या बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू कैच ए नॉन पॉइजनस स्नेक, और वो कोबरा के पीछे अगर भागेगा, मार तो खाएगा ना। सो पहले आप डिसाइड कर लो आप यहाँ पे क्यों आए हो, लॉस करने के लिए? ठीक है भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको मुबारक हो, आप लॉस करो, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, लॉस करना है करो। और अगर आपको लगता नहीं मुझे यहाँ पे रहना है, देन इक्विटी में रहो, थोड़ा लॉन्गर टर्म में रहो। बहुत सारे लोग आता है मुझे इंट्राडे करना है। अच्छा भाई, एक बात मुझे बताओ, आप लोगों ने लेट राकेश झुंझुनवाला का नाम तो सुना होगा। राधा कृष्णन दामिनी की नाम तो आप लोग जानते हो, बड़े बड़े ट्रेडर है, गुरु जी है, ट्रेडिंग में वो गुरु है। अब एक बात बताओ, क्या इनके पास पैसा नहीं था, या इनके पास नॉलेज नहीं है, ये इनका औकात नहीं था? वो इंट्राडे के पीछे क्यों नहीं भागा? आपको क्या लगता है, आप स्मार्ट ट्रेडर हो, ट्वीट क्या कर सकते हो, फेसबुक में वो लिख क्या सकते हो, आप स्मार्टर ट्रेडर हो, स्मार्टर देन राकेश झुंझुनवाला, स्मार्टर देन राधा कृष्णन दामिनी? अरे भैया, गधा हो गधा। सो इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, खुद को गधे के जगह में बैठा लो, गधा हो आप। मेरे नाम पे मामला करना है कर दो। इंट्राडे ट्रेडर्स को मैं गधा बोलता हूँ। चिल्लर के पीछे भागता है, छुट्टे के पीछे भागता है, छुट्टा चिल्लर के पीछे भागता है। आप क्यों आए हो मार्केट में? पहले गोल तो सेट करो। अगर आपको लगता नहीं मुझे मार्केट में लाइफ टाइम रहना है, मुझे यहाँ से वेल्थ क्रिएट करना है, देन पोजिशनल ट्रेडिंग के पीछे भागिए। इक्विटी में इंट्राडे करोगे, लिख के गारंटी दे सकता हूँ, एंड ऑफ द ईयर पे आप पैसा कमा नहीं पाओगे, गारंटी है, एंड ऑफ द ईयर पैसा कमा नहीं पाओगे। क्या अब रिटेल ट्रेडर भी ये कर सकता है? आपको क्या लगता है, रिटेल ट्रेडर कर नहीं सकता, पोजिशनल ट्रेडिंग कर नहीं सकता इक्विटी में? आप बोलोगे भाई थोड़ा सा कम कैपिटल में क्या करो? आपको क्या लगता है, क्या सोच के आते हो मार्केट में कि 1 लाख लेकर जाऊंगा मार्केट में और मंथली 50,000 कमाऊंगा? अरे ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अब अगर 1 लाख लेके आओगे तो ठीक है, आपको मंथली अगर 3, 4, 5% की रिटर्न अगर मिलता है, 6% की रिटर्न अगर मिलता है, वो बेटर है। पोजिशनल में जाइए, देखेंगे धीरे धीरे। हाँ, एक्सपीरियंस चाहिए, ऑब्वियसली नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। 5-6% हो जाता है, जिसके पास ये नॉलेज, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह है, वो 5-6%, 7% कमा लेता है। इक्विटी में कमा लेता है, ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर्स भी करता है, बट उसके लिए बहुत सारी चीज चाहिए। डिसिप्लिन के साथ एडुकेशन को एप्लीकाई करो, ठीक ठाक हो सकता है, पॉसिबल है, रिटेल ट्रेडर्स कर सकते हो। और अगर आपकी सोच ऐसे होता है ना, मैं लाख लेकर जाऊंगा, पूरा घर का खर्चा लाखों रुपए से मैं वो निकाल लूंगा स्टॉक मार्केट से, मैं गारंटी दे सकता हूँ मे बी मैक्सिमम 3 to 6 मंथ आप फिनिश्ड, हवा हो जाओगे मार्केट से। इज इट इजी टू डू? लगता है इजी। 20 साल के बाद मैं आज भी दिन में 10 आवर्स के आसपास चेयर में बैठता हूँ स्टडी करने के लिए। अगर इतनी इजी होता मैं तो 5 मिनट देता मार्केट में। थोड़ी होता है? नो, नेवर, बिल्कुल इजी नहीं है। किसने बोला मार्केट इजी है? वो गधे की औलाद कौन है जिसने बोला मार्केट बहुत इजी है, मैं इजीली सिखा देता हूँ, 5 मिनट पे 15 मिनट पे कर लेंगे? भाई कोई फॉल्स इस पे मत जाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इतनी लोगों के हो चुका है, घर में झगड़ा होगा, बहुत सारी चीज होगा। इट्स नॉट एन इजी सब्जेक्ट, स्टॉक मार्केट इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इसे इतनी भी इजी मत लो कि बस ऐसे कर लेंगे, आज चलेगा फिर कल देखोगे, मतलब आज जो थ्योरी चलता है फिर कल देखोगे अरे वो चल नहीं रहा है। मार्केट में होता नहीं है ऐसे, ऐसा होता नहीं है। सो इट्स नॉट एन इजी टू डू, ये आसानी से आप नहीं कर पाओगे। कैन आई मेक स्टॉक ट्रेडिंग माई करियर? आप खुद को सवाल पूछो, आप डेडिकेट कर सकते हो खुद को? मैं मेरी इनिशियल डेडिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। 2013 में व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड माय ट्रेडिंग, मेरे एक छोटा सा घर था। सुबह 7 बजे मैं लैपटॉप लेकर बैठता था चार्ट देखने के लिए, सुबह 7 बजे। मेरी माँ कब मुझे नाश्ता दे रही है मुझे वो पता भी नहीं चला। माँ घर ओपन करके, दरवाजे ओपन करके देखे गई है, मुझे वो पता भी नहीं चला, मैं चार्ट देख रहा हूँ। वो जब बर्तन लेने आए हैं कि आप तेरा खाना हो गया, अभी तू खाया नहीं,
तब मैंने खाना खाया। दोपहर को मुझे याद नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। रात 11 बजे तक टिल 11 PM तक मैं काम करता रहा, स्टडी करता रहा। ये मेरा शुरुआत के दिन था। तब जाकर आज मैं घर पे बैठकर ट्रेडिंग करता हूँ। मार्केट मुझे यू नो थोड़ी बहुत जो देता है, थोड़ी बहुत कमा लेता हूँ मार्केट से। ये मेरे डेडिकेशन है। शुरुआत के दिन का ये मेरा डेडिकेशन है। एंड मैं ये बोलता हूँ कि किसी को अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, सिर्फ प्रॉफिटेबल, छोटी सी चवन्नी की प्रॉफिट करेंगे कॉन्टिन्यूसली, बट कॉन्सिस्टेंटली एंड कॉन्टिन्यूसली अगर प्रॉफिट करेंगे, वो मिनिमम स्टडी के पीछे 40 आवर्स इन ए वीक देना जरूरी होता है। पहले आप ये डिसाइड कर लो कि 40 आवर्स इन ए वीक आप दे सकते हो स्टडी के पीछे। एंड वो फालतू की स्टडी करोगे 40 तो क्या, आप अगर पूरा वीक 24/7 दे दोगे तो भी पैसा नहीं कमा पाओगे। प्रॉपर स्टडी, मिनिमम 40 आवर्स जरूरी। उसके साथ आपके डेडिकेशन, डिसिप्लिन, प्रॉपर एजुकेशन, मैनेजमेंट आपको मार्केट में आगे लेके जा सकते हैं। देन आप करियर बना सकते हो। कोई फालतू की तसल्ली नहीं। ये परफेक्ट पार्ट है। अब सवाल ये है कि ठीक है, आप ये जो ट्रेड करोगे, व्हाट शुड आई डू टू अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट? आपको करना क्या है? क्या करेंगे कॉन्सिस्टेंटली अर्निंग करने के लिए? यू मस्ट लर्न टेक्निकल एनालिसिस इन डेप्थ। फंडामेंटल के पीछे मैं क्यों नहीं भागूंगा? देखिए, फंडामेंटली आप अगर करेंगे वो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल ठीक है। एंड फंडामेंटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग टफ है। टेक्निकल अगर ठीक ठाक जानते हो, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। दैट इज वाई मैं टेक्निकल को थोड़ा प्रेफर करता हूं। मैं टेक्निकल को थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि बिकॉज इफ यू नो हाउ टू रीड ए चार्ट, क्या होगा, किसी भी स्टॉक पे, किसी भी स्टॉक देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि समथिंग हैपनिंग good with the stock, something happen good with the fundamental or something happen bad with the fundamental। सिर्फ आपको ये पता नहीं होगा what happened good and what happened bad, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू मस्ट नो हाउ टू रीड ए चार्ट। कैंडल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, डिमांड सप्लाई की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इन डेप्थ पे आप अगर सीखेंगे, हाँ, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किया जा सकता है विथ डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। सारा होना चाहिए। आपको डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड आपके होल्डिंग पीरियड जितनी लार्जर होगा, आपके अर्निंग की प्रोबेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। जितनी शॉर्टर टर्म पे आप जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी उतना कम होगा। सो लर्न टेक्निकल एनालिसिस इन डेप्थ। एंड टेक्निकल एनालिसिस मतलब कभी भी वो ये नहीं होता कि आप थोड़ी बहुत ऑक्सीलेटर इंडिकेटर लगा लेंगे, मूविंग एवरेज लगा लेंगे, बोलिंगर बैंड लगा लेंगे, वो बैंड बजा के चला जाएगा। स्टॉक मार्केट पे अभी तक 4 थ्योरी आया है टेक्निकल का। इलियट वेब थ्योरी, डाउ थ्योरी, गन थ्योरी, डिमांड सप्लाई थ्योरी। मैं प्रेफर करता हूँ डिमांड सप्लाई थ्योरी द बेस्ट। बाय द वे टेक्निकल सीखिए। एंड यू मस्ट बी ए डिसिप्लिन ट्रेडर। विदाउट डिसिप्लिन लिख कर गारंटी दे सकता हूं जिंदगी में पैसा कमा नहीं सकते हो। डिसिप्लिन जरूरी है। एंड सक्सेस विल कम ओनली आफ्टर यू कॉम्बाइन प्रॉपर नॉलेज, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन प्रॉपरली। हाँ, ऑब्वियसली साथ में आपका स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपके नॉलेज में आ जाएगा, एंड आपके ट्रेड मैनेजमेंट प्रोसेस जो आपके नॉलेज में आ जाएगा, एक साफ पार्ट बोल के, ये दोनों भी साथ में होना जरूरी होता है। तब जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज द प्राइस रिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल प्राइस एक्शन इन द चार्ट। फंडामेंटली एक स्टॉक उसके फेयर वैल्यू अप्रोच करते हैं, या फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक की प्राइस की मोमेंटम होता है। फंडामेंटल अच्छा है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, फंडामेंटल खराब है तो स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। टेक्निकली वी जस्ट ट्राई टू रीड, एंड प्राइस में वो रिफ्लेक्शन हो जाता है इमीडिएटली। बिफोर द न्यूज कम आउट, बिफोर द न्यूज कम आउट वो रिफ्लेक्शन होता है। एंड वी कैन कम टू नो वेदर समथिंग हैपन गुड और बैड विद द फंडामेंटल ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक। Remember, technical analysis doesn't mean oscillator and indicators. It means price, volume,
डिमांड एंड सप्लाई एंड साइकोलॉजी, इसके बेस पे टेक्निकल बनता है, ऑक्सीलेटर इंडिकेटर के बेस पे नहीं बनता है। एंड रिमेंबर, आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट है डिमांड सप्लाई के नाम पे 4 जोन सिखाते हैं, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली। ये 4 जोन एक्चुअली ऐसे नहीं है, डिमांड सप्लाई नहीं बोल सकते हो। डिमांड सप्लाई डजंट मीन जस्ट ए फ्यू पैटर्न और जोन मार्किंग। लोग जोन मार्किंग को डिमांड सप्लाई समझते हैं और 4 पैटर्न को डिमांड सप्लाई समझते हैं। डिमांड सप्लाई वो 4 पैटर्न से नहीं होता है, इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। स्टॉक मार्केट पे लोग 20, 25, 50 पैटर्न सीख कर आ जाते हैं, सोचते हैं मैं स्टॉक मार्केट सीख के आया हूं। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कितनी पैटर्न हो सकता है स्टॉक मार्केट पे। अनलिमिटेड पैटर्न हो सकता है, ए फ्यू थाउजेंड लाख करोड़ पैटर्न होता है। सो जस्ट फ्यू पैटर्न को मत समझो। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग को हम लोग डिमांड बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग को हम लोग सप्लाई बोलेंगे। हमें वो आइडेंटिफाई करना है, डिमांड सप्लाई का भी ऐसा नहीं है। फिर भी जो मार्केट में चलता है वो डिमांड सप्लाई के बेस पे आप ट्रेड कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रेड विद द डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले वी मार्क डिमांड और सप्लाई जोन आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल बाई और सेलिंग, and zone doesn't refer in that region institutional trader purchased or sold। वो हमारे मार्किंग होता है। जोन रेफर्स नथिंग बट आवर प्रेफर्ड एंट्री प्राइस ओनली। लोग डिमांड सप्लाई जोन मार्किंग करते हैं, बोलते यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने बाई किया था। अरे पागल है क्या? ये जो जोन हम लोग मार्किंग करते हो ना, वो जोन एक्चुअल में है क्या? वो मेरा प्रेफर्ड एंट्री कि मैं वेट कर रहा हूं इफ प्राइस कम डाउन टू देयर, वो मेरा एंट्री है। हो सकता है, बट प्राइस क्या कर सकता है, बिफोर रीच योर प्रेफर्ड एरिया वो यू टर्न ले सकता है। डिमांड इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग has started, we can expect a continuous upside momentum। अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग शुरू होता है ना, वो फिर वापस क्यों आएगा? क्यों आएगा वापस? हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे, शायद प्राइस फर्दर ऊपर भागेगा। एंड सप्लाई इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हैज स्टार्टेड, then we can expect a continuous downside momentum। और सप्लाई जोन मार्किंग किया, अरे सप्लाई अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सेलर है तो कौन ऊपर लेके जा रहा है, वो सवाल नहीं पूछोगे? तो क्या करना है, हाउ टू ट्रेड विद द डिमांड जोन। चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को ड्राइंग करके। मान लीजिए यहाँ पे आपके लिए एक डिमांड क्रिएट हुआ है, जो सारे इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, इसका नाम है ड्रॉप बेस रैली। ये जो रैली आया है वो रैली आपके लिए डिमांड है, बिकॉज आपको लगा ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। आपने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया, ये आपके डिमांड जोन। अब ये जो आपके डिमांड जोन आपने जो मार्किंग किया है ना, वो आपका प्रेफर्ड एरिया है। अब प्राइस में कम डाउन टू योर जोन, वो आपके एरिया में आ सकता है। देन बाकी की जो बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं, कभी और एक दिन बताएंगे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप बाई कर सकते हो। वो वापस आ सकता है, ऑब्वियसली ऐसे वापस आ सकता है। अगर सारा क्राइटेरिया मैच हो गया, ठीक है, बाई कर सकते हो। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है ना, प्राइस जोन में आया नहीं, जोन में आने से पहले कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, जोन में आने से पहले कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, कोई लॉन्ग सीएमओ क्रिएट हो गया, अब तब भी बाई कर सकते हो। सो डिमांड मतलब एक बार अपनी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई क्या कर लिया, ड्रॉप बेस रैली, आप डिफरेंट पार्ट है। एंड लोग वेट क्या करते हैं, नहीं मेरे जोन में आने दो, प्राइस को जोन में आने देते हैं। लोग वेट करते हैं इस चीज के लिए, ये चीज के लिए वेट करते हैं जोन में आने। अब मैं एक सवाल उठाता हूँ ये डिमांड जोन पे, जो उठाना चाहिए। आप अगर बोलते हो कि ये डिमांड जोन है, प्राइस डिमांड पे आया, चलो मैं बाई करता हूँ, देन मुझे एक बात बताओ, अगर आप बोलते हो ये डिमांड इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, देन इंस्टीट्यूशनल बाइंग को पीट के गया ये कौन है, इसकी औकात क्या है? अरे सेलर भी तो इंस्टीट्यूट है। देन क्या डिमांड टिकने की चांसेस है? एंड लोग जो डिमांड सप्लाई सीखता है ना, वो गाली देता है, लेश डिमांड सप्लाई काम नहीं करता है। सच पे, सच पे अगर वापस आ गया, देन डाउट है, मुझे भी डाउट है, अगर वो वापस आ गया देन कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है? डिमांड आप बोलते हो इंस्टीट्यूशनल बाइंग, तो फिर किसने पीट के गया? इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। सप्लाई में ट्रेडिंग हम लोग कैसे करेंगे? अब सप्लाई में जो ट्रेडिंग करना है, मान लीजिए आपके पास एक सप्लाई है ऐसे, ये सप्लाई है, आपने जोन मार्किंग कर दिया एंड आपने वेट वेट किया कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा, देन आप जाकर वहां पे सेल करोगे। ये
प्राइस आपके एरिया में जा सकता है, और ऐसे भी हो सकता है प्राइस आपके एरिया में गया नहीं, आपके एरिया में जाने से पहले फिर फर्दर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट सीएमओ बना दिया, हो सकता है प्राइस ऐसे बना दिया, आप तब भी सेल कर सकते हो। अभी डिमांड सप्लाई के साथ आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। ये मैंने शुरुआत किया, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा डेप्थ पे इसकी डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग कैसे होगा कैसे होगा। अब व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज हायर, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी हायर कब होता है? सेटअप योर माइंड फर्स्ट एज पर ट्रेंड एनालिसिस। सबसे पहले ट्रेंड को सेटअप कीजिए, ट्रेंड देखकर माइंड सेटअप कीजिए आपको करना क्या है। अगर लॉन्गर टर्म ट्रेंड आप है, देन बी बुलिश मेंटली, एग्जीक्यूट ऑल लॉन्ग ट्रेड बेस्ड ऑन डिमांड। अपॉर्चुनिटी मिलने पे, अपॉर्चुनिटी मिलने पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इफ लॉन्गर टर्म ट्रेंड डाउन देन बी बियरिश मेंटली, मेंटली बियरिश हो जाइए, एग्जीक्यूट शॉर्ट ट्रेड बेस्ड ऑन सप्लाई अपॉन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है देन करो, नहीं मिलता है तो चुपचाप देखो। किसने बोला कि करना है? एंड व्हिच टाइम फ्रेम इज बेस्ट टू ट्रेड, ये सवाल आया था, आज ही सवाल आया था सर, व्हिच टाइम फ्रेम इज बेस्ट। मैं उतनी डिटेल्स पे सारा बोल नहीं सकते, बट जितनी डिटेल्स पे अभी बोलूंगा इट्स मोर देन एनफ। कौन सी टाइम फ्रेम? ऑल टाइम फ्रेम इक्वली वर्क इफ यू नो व्हेन टू यूज। सिंपल, व्हेन टू यूज। सारा टाइम फ्रेम मोटा मोटी सिमिलर काम करता है। मान लीजिए वीकली डेली टाइम फ्रेम आप 15 मिनट टाइम फ्रेम डाउन, लॉन्ग ट्रेड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन मोर देन 15 मिनट टाइम फ्रेम। वीकली डेली टाइम फ्रेम आप 60 मिनट टाइम फ्रेम डाउन, लॉन्ग ट्रेड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड मोर देन 60 मिनट टाइम फ्रेम। मंथली वीकली टाइम फ्रेम आप 60 मिनट टाइम फ्रेम इज डाउन, लॉन्ग ट्रेड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड मोर देन 60 मिनट टाइम फ्रेम। मंथली वीकली टाइम फ्रेम आप, डेली टाइम फ्रेम डाउन, लॉन्ग ट्रेड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड मोर देन डेली टाइम फ्रेम, एंड वाइस वर्सा। एंड ये मैंने बोल दिया, अगर आप लोग इसे समझ पाए, आपने स्टॉक मार्केट की जो धर्म ग्रंथ है आपने वो पढ़ लिया। ये टाइम फ्रेम सब कुछ है, मल्टीपल टाइम फ्रेम मैंने बोला इस मैनर में। मैं अगर आप लोगों को निफ्टी में इसके एग्जाम्पल देता हूँ, निफ्टी में, निफ्टी में इसकी जो एग्जाम्पल है चार्ट पे 100% एक्यूरेसी है। मैंने बस आप लोगों को आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताया, प्रैक्टिकल देकर नहीं बताया। प्रैक्टिकल आप लोग देखोगे आप 100% एक्यूरेसी देखोगे, बट इफ यू नो ओनली। अब ये मैं फ्री में यूट्यूब में नहीं बोल सकता, मैंने जस्ट आप लोगों को ये टाइम फ्रेम बताया। दोज हु नोज प्रॉपरली, इसको जो डिकोड कर पाएंगे इसे डिकोड करो। मैं बोलता हूं आपको जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगा। इस टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के साथ आप आपके एडुकेशन एंड डिसिप्लिन डेडिकेशन को लगा दो, आपका गाड़ी चल पड़ेगा। और टाइम फ्रेम को आप अगर डिकोड नहीं कर पाए, मैं कुछ कर नहीं सकता। कि मैं ऐसे नॉर्मली इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्लैरिफिकेशन के साथ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं जब क्लास लेता हूं बस ये 4 टाइम फ्रेम को जो लगाया ना, ये 4 टाइम फ्रेम मेरा एक्सप्लेन करने में 1.5 घंटा से ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए और क्या बोलेंगे, यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।